नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप लोगों का JSK BRJN ऑफिशियल पे। जी दोस्तों, आज का टॉपिक यूपीआई के ऊपर है। यूपीआई के बिना हमारा जीवन बेकार है, इस तरह हम सोचते थे, लेकिन क्या उसके सीधे असर लोगों को देखने पड़ते हैं या लोगों के ऊपर में असर पड़ता है उनका? इसी विषय में आज हम जानेंगे और इसके लिए हमारे सरकार ने क्या कदम उठाया है। जी दोस्तों, 1 अगस्त 2025 से यूपीआई यूजर्स के लिए अहम बदलाव हुए हैं। यूपीआई यूजर्स के लिए अहम बदलाव हुए हैं। अगर आप यूपीआई के लिए गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम जैसे एप्लीकेशन यूज करते हैं तो अब आपको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। जी दोस्तों, बदलनी पड़ेगी। दोस्तों, आप लोगों ने एनपीसीआई का नाम सुना होगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत हम ट्रांजैक्शन किसे कर रहे हैं, किस बेनिफिशियरी से किस रिसीवर को जा रहा है, ये टोटल सर्वर को संभालने वाला एनपीसीआई होता है। उसी प्रकार अगर हम अपना बैलेंस बार बार चेक करते हैं, बार बार ट्रांजैक्शन करते हैं, सेम समय पे और भी लोग करते हैं तो सर्वर पर ज़्यादा लोड पड़ता है। इसी चीज़ को कम करने के लिए अब इसे हाईटेक बनाया जा रहा है। कुछ लिमिटेशंस लगाए जा रहे हैं, जैसे कि पहला, आप बस दिन में 50 बार ही यूपीआई ट्रांजैक्शंस चेक कर सकते हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल अपना बैलेंस सिर्फ आप 50 बार से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि 50 क्या हम 100 बार भी कर देते थे। मान लीजिए जैसे बिजनेस मर्चेंट एप्लीकेशंस है, मर्चेंट्स ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो बार बार उनको अपना देखना पड़ता था ट्रांजैक्शंस। अब ऐसा नहीं होगा, अब कुछ लिमिटेशंस लगा दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए एक मोबाइल नंबर पर जितने भी बैंक अकाउंट्स है उनको बस 25 बार से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस चेक नहीं किया जा सकता है। इससे दोस्तों फ्रॉड और धोखेधड़ी जो होती थी उससे राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ऑटो पे को लेके है। मान लीजिए ऑटो पे का मतलब होता है नेटफ्लिक्स, अमेजन पे और भी जितने एप्लीकेशंस है वो ऑटो पे होते हैं। जैसे कि हम बैंक से लोन लेते हैं वो भी ईएमआई ऑटो डेबिट होते हैं, तो उसके लिए एक निर्धारित समय किया गया है। जी दोस्तों, ऐसा 3 समय बनाया गया है। पहला, पेमेंट ऑटो डेबिट होगा सुबह 9:30 के पहले। दूसरा, दोपहर के 1 से लेके 5 के बीच। और तीसरा, रात के 9:30 बजे के बाद। ऐसा इसीलिए किया गया कि जिस समय पीक ट्रांजैक्शंस का मतलब एक ही समय पे पूरे भारत के लोग अगर ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं और कर रहे हैं तो उस समय पर सर्वर पे सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है, जिससे पेमेंट्स फेल्ड हो जाते थे। फेल्ड हो जाने के वजह से उस पेमेंट्स को हम बार बार चेक करते थे, उससे और सर्वर पे लोड पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा। और एक जिसमें सबसे ज़्यादा बदलाव किया गया है सरकार के द्वारा, मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस समय आप अपने फेल्ड ट्रांजैक्शन को बार बार चेक करते हैं उस समय सर्वर पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है एनपीसीआई को, मतलब कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। इसीलिए अब आप दिन भर में 3 बार से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को चेक नहीं कर सकते। जी दोस्तों, फेल्ड ट्रांजैक्शन को आप चेक नहीं कर सकते हैं। अगर आप चेक कर रहे हैं तो लिमिट दिया गया है 90 सेकंड्स के अंतराल या 90 सेकंड्स का डिफरेंस होना चाहिए उस पेमेंट्स को बार बार चेक करने के लिए। ऐसा इसीलिए किया गया है कि जो रिसीवर्स हैं, रिसीवर्स को पेमेंट नहीं जाना या फ्रॉड पेमेंट हो जाना या फेक हो जाना, इसके कारण इसे ऐसा बनाया गया है। दूसरा कि अब एनपीसीआई और यूपीआई एप्लीकेशन के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने सर्वर को अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पहले के जैसे और भी हम फेस करेंगे और हमारा जो टेक्नोलॉजी है ये हाईटेक नहीं हो पाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप भूल जा रहे हैं, शेयर करना ना भूलिएगा।
और लोगों के बीच में ये जो बात मैंने बताई है उसको बताइए, उसको दिखाइए। इससे क्या होंगे, हम स्मार्ट बनेंगे। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी कहना है कि डिजिटल इंडिया बनाया जाएगा। जी दोस्तों, इसी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एनपीसीआई को निर्देश देते हुए हाईटेक मतलब कि डिजिटल इंडिया बनाने के लिए निर्देश दिया है। दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।